आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज यहाँ पर है होली और सभी लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आज पूरे दिन भर में मैं हम ब्लॉग में क्या कुछ करते हैं ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। और बच्चे सुबह से मतलब रोड में आए हुए हैं और मतलब इतना कलर उन्होंने लगाया है, बहुत उत्साह से बच्चे होली मना रहे हैं। और आप सभी भी अपने घर में बहुत प्यारे ढंग से होली का त्यौहार मनाएं, यही आशा करते हैं। और आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिए, फिर आपको बताएंगे हम क्या कुछ कर रहे हैं। होली के लिए मम्मी ने रखी है सौंफ, सुपारी और नारियल, कलर, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सारी गुजिया भी हम लोगों ने बनाई हुई हैं, इस बार कम बनाई हैं लेकिन बनाई हुई हैं। और साथ में हमने कान्हा जी को भी रंग लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो अभी होली का त्यौहार शुरू है, तो देखिए क्या कुछ होता है। साथ में मम्मी ने तैयारी की है आलू की, तो अभी आलू बनेंगे। साथ में मम्मी ढेर सारे चिप्स लेके आई है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी बनेंगी। तो आप उसके बाद होली की हो गई थी तैयारी। फिर मम्मी ने चिप्स भी तल दिए थे, सौंफ सुपारी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सब कुछ रख लिया है। फिर मम्मी ने मुझे टीका लगाया, मैंने मम्मी को लगाया और फिर थोड़ा सा मम्मी ने डांस भी किया। और हमारे बाहर बहुत सारे बच्चे आज होली के लिए रोड पे आए हुए हैं, तो उन्हें भी मैं आपको दिखाती हूँ, आइए देखिए। बच्चे उसके बाद मेरी बहनें भी आ गई थी और मेरी बहनों ने मुझे बहुत सारा कलर लगा दिया था। साथ में मैंने उन लोगों को भी ढेर सारा कलर लगाया। उसके बाद हम थोड़ा देर बैठे और हम लोगों ने थोड़ा होली के गीत भी गाए, आइए सुनिए। तेरे भजन में गीत बहुत हैं, तेरे भजन में गीत बहुत हैं, बजे मंडल देश दिखाओ रसिया, मंडल देश दिखाओ रसिया, गज मंडल देश
फिर हम सभी लोगों ने होली के गाने में डांस किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी होली गाई थी जैसा कि आपने सुना। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि होली आई है तो क्यों ना डांस भी किया जाए। तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा डांस आता नहीं था पर हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रुप में डांस किया। साथ में मम्मी, मैं, चाची थी और बहनें बैठी हुई हैं। तो हमने उनसे भी कहा तुम भी डांस करो। उन्होंने कहा अभी आते हैं। तो हम लोगों ने डांस किया और बहुत अच्छा लग रहा था और खूब सारी वीडियो बनाई हैं। और साथ में फिर मम्मी तैयारी करने लग गई थी क्योंकि हमने होली पर आलू के गुटके, चिप्स, चाय, चटनी बनाई थी तो मम्मी उसको उसकी तैयारी कर रही थी। फिर हम बहनों ने भी मिलकर खूब डांस किया और मैंने अपनी बहन को ज़बरदस्ती उठाया और उसको ढेर सारा डांस कराया तो वो हंसने लग गई थी। फिर वो बैठ गई और मैंने ढेर सारा डांस किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और डांस करने के बाद फिर समय भी हो गया था और समय होने पर फिर हमें गांव भी जाना था आज। तो फिर अभी थोड़ा देर में नहाएंगे धोएंगे और फिर गांव के लिए निकलेंगे। और मेरा ना कुछ ऐसा हाल हो गया था क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बहुत सारा रंग लगा दिया था। उसके बाद नहाने धोने के बाद हम अभी थोड़ा देर के बाद गांव निकलेंगे। तो अब हम लोग निकल चुके थे गांव के लिए, चाचा, चाची, मैं और बहनें। और ये देखिए हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये मेरा गांव है और यहाँ पर मेरा भाई आया हुआ था। इसकी गप्पे कभी ख़त्म नहीं होती और ऐसी ऐसी गप्पे मारता है कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। तो इसके और मेरी कुछ ऐसी ही वार्तालाप हो रहा था बातों को लेकर। तो आइए सुनिए। तो भाई की सारी बात सुनने के बाद हमारे गांव से हमारी ताई जी लोग आए हुए थे बैठने के लिए। तो ये देखिए ताई जी आई हैं तो ताई जी ने भी कुछ बातें कही तो आइए सुनिए। ताई जी ने बातों बातों में ही हमें एक दो जोड़े भी सुनाए और ताई जी ने काफ़ी अच्छा जोड़ा गाया। उसके बाद मैं इधर आ गई थी जहाँ पर चाचा ने ढेर सारे पकोड़े और चटनी बनाई थी। तो सभी भाई बहन यहाँ पर बैठ गए और हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना घूमने के लिए जाया जाए। यहाँ पर भाभी का केले का पेड़ है, यहाँ पर कच्चे कच्चे केले लगे हैं और कच्चे केले की जो सब्ज़ी होती है काफ़ी टेस्टी होती है। उसके बाद नीचे से भी भाभी आ रही थी। फिर हम लोग सभी लोग घूमने के लिए चले गए। अभी सारे बच्चे छुट्टी में आए हुए हैं तो बच्चों की टोली लेकर मैं चली घूमने के लिए। और आपको बता दूं इन दिनों हमारे यहाँ पे जो खेती आपको दिख रही है ये गेहूं की खेती है, अभी कच्ची है और ये हमारे यहाँ अप्रैल तक पक जाएगी। उसके बाद फिर कटाई होगी। फिर साथ में हम सभी लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं और काफ़ी समय के बाद हम लोग इकट्ठे हैं। ये सब लोग तो इतने बड़े हो गए हैं पर मैं वहीं की वहीं छोटी की छोटी रह गई। मैं इन सबसे बड़ी हूँ लेकिन मेरी हाइट सबसे छोटी है। ये सभी लोग मुझसे काफ़ी बड़े हैं। और उसके बाद फिर घूमते ही घूमते हम काफ़ी आगे आ गए थे और यहाँ पे बच्चे अपनी बातें कर रहे थे कुछ ना कुछ। मैं और जो मेरी छोटी बहन है हम लोग आगे आ चुके हैं। हम भी बातों बातों में कब इतने आगे आ गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने कुछ वीडियोस की भी बनाई हैं तो ये देख सकते हैं, ये मेरी छोटी बहन है। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे आए। अक्सर जो मेरे दादा दादी थे इसी रोड पर आगे घूमने के लिए जाया करते थे और इसी पत्थर पर वो दोनों बैठ जाया करते थे मेरे दादा दादी। तो यहाँ पर आकर उनकी काफ़ी याद आ रही थी। इस पत्थर को देखकर दादाजी की काफ़ी याद आती। वो यहीं पर बैठा करते थे जब भी घूमने आते थे। थोड़ा देर यहाँ पर बैठकर फिर वो घर को जाया करते थे। जब मैं घर पहुँची तो जिम्मी यहाँ पर बैठा हुआ था। थोड़ा देर जिम्मी के साथ हम लोगों ने खेला। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि जिम्मी 10 साल का हो गया है। जिम्मी जब हम इसको लेके आए थे काफ़ी छोटा था और यकीन ही नहीं होता कि इसको अब 10 साल हो गए हैं और ये अभी भी इतना ही प्यारा लगता है। और अभी जिम्मी यहाँ पर घूम रहा था। फिर मैं ऊपर आ गई थी भाभी के वहाँ से और मैं जब यहाँ पर आई तो चाची लोग खाना बना रहे थे क्योंकि आज हमें खाना यहीं खाना था। हम खाना खा के फिर चकोटिया को निकलेंगे और बच्चे यहाँ पर कार्ड खेल रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। फिर चाचा खाना खाने लग गए थे। फिर मैं भी इधर उधर घूमने लगी और चाची लोग खाना बना रहे थे और मैं मीट वगैरह नहीं खाती थी तो फिर चाचा ने मुझे पहले खिला दिया। और जो ये शख्स हैं ये यहाँ पर मैच देख रहे हैं, मेरा जो भाई है यहाँ पर मैच देख रहा है। उसके बाद फिर मैं इधर आई तो जब मैं इधर आई ना मुझे काफ़ी चीज़ें याद आई। बचपन में मेरी दादी हमें यहीं नहलाया करती थी, यहाँ पे मम्मी रोटी बनाया करती थी। अक्सर चाची
लोग यहीं पर बैठकर खाना वगैरह बनाया करते थे। तो थोड़ा देर यहाँ पर भी चाची के साथ बैठी। उसके बाद वो चला था घर जाने का समय, तो हम लोगों ने सभी ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं घर को। काफ़ी अंधेरा हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग मार्केट में रहते हैं और हमारा जो गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। तो ज़रूर बताना ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद, बाय बाय।